कार्तिक की कहानियां। 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता है, तूने भली बात चलाई। चल, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है, बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब माँ बोली, ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशरफी निकलती है। वह सोचती है, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर ना जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला, मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खाड़कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है, बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली। बहू पड़ोसन से बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी ही है। बहू बोली, ना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जलीफों की रोटी बना देना, अलूनी प्लूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया।
जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, ये जलीफों की रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है? बहू ने जवाब दिया, आज यही खाओ सासू जी। अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। सास बोली, आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है, अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई। बहू बोली, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर कहने लगा, दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसने देखा महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसाजी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है, मेरा तेरा पति हूँ। दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनोड़ सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते बातें कहने लगी। बहू बोली, माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? सास कहने लगी, भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पतवारी माता लहरा रही है, तुलसाजी लहरा रही है, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया चाम चमड़ा की अंगिया ब्लाउज पहने, छाती में से दूध की धार निकल जाए, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बंध जाए तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बह गया। ब्राह्मण अब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। बूढ़ा व्यक्ति और 7 बहुएं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता।
गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया कि से कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी अब आपको क्या चिंता है। बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया ना। वह बोला कि हाँ सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी, देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास, 5 कुल्थी छठी रास। मेरा जिब्ड़ो श्री कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाएगी,
झट से निकल जाए मेरा जी। जाट का ठकरा करके चल पड़ा। जाट के की बहन ने बूरा चावल जमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई बोली जवानी आया उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तो टापड़ा भूपता सब चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले, दोनों बोले कह बात। भाट का बोला मेरी ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुहर भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर ले। भाट का बोला अब भी ना करूं, तेरी मामवसी है पता नहीं रोटी दे या ना। मेरी तो माँ है, दही की छुंछली चूरमा की पेड़ी धरी पवाएगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ दे ना मामवसी देगा द्वारका का वासी। मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुल्थी छठी रास। मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मामवसी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट का घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट के ने पूछा क्या खबर है। भाट का बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ दे ना मावसी देगा द्वारका का वासी। मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, 5 कुल्थी छठी रास। भरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसने खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करें। तारा भोजन की कहानी। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। इतना सुनकर सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि उदास क्यों रहते हो। उसने कहा राजा की लड़की ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की बात है, नहीं बने तो कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन करा रही है। भगवान ने कहा उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने तेरे तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी हाँ अब मैं चलूंगी।
सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले, उसने अभिमान किया इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। पंचरत्न। महर्षि कपिल प्रतिदिन पैदल अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। मार्ग में एक छोटा सा गांव पड़ता था, जहां पर कई किसान परिवार रहा करते थे। जिस मार्ग से महर्षि गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, उसी मार्ग में एक विधवा ब्राह्मणी की कुटिया भी पड़ती थी। महर्षि जब भी उस मार्ग से गुजरते, ब्राह्मणी या तो उन्हें चरखा काटते मिलती या फिर धान कूटते। एक दिन विचलित होकर महर्षि ने ब्राह्मणी से इसका कारण पूछ ही लिया। पूछने पर पता चला कि ब्राह्मणी के घर में उसके पति के अलावा आजीविका चलने वाला कोई न था। अब पति की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। कपिल मुनि को ब्राह्मणी की इस अवस्था पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी के पास जाकर कहा। कपिल मुनि बोले, भद्रे, मैं पास ही के आश्रम का कुलपति कपिल हूँ। मेरे कई शिष्य राज परिवारों से हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आजीविका की स्थायी व्यवस्था करवा सकता हूँ। मुझसे तुम्हारी यह असहाय अवस्था देखी नहीं जाती। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर महर्षि का आभार व्यक्त किया और बोली। ब्राह्मणी ने कहा, मुनिवर, आपकी इस दयालुता के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन आपने मुझे पहचानने में थोड़ी भूल की है। ना तो मैं असहाय हूँ और ना ही निर्धन। आपके शायद देखा नहीं, मेरे पास 5 ऐसे रत्न हैं जिनसे अगर मैं चाहूँ तो खुद राजा जैसा जीवन यापन कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं किया, इसलिए वह 5 रत्न मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। मुनि ने आश्चर्य से कहा, भद्रे, अगर आप अनुचित न समझे तो आपके वे 5 बहुमूल्य रत्न मुझे भी दिखाए। देखूं तो आपके पास कैसे बहुमूल्य रत्न हैं। ब्राह्मणी ने आसन बिछाकर कहा, मुनिवर आप थोड़ी देर बैठे, मैं अभी आपको मेरे रत्न दिखाती हूँ। इतना कहकर ब्राह्मणी फिर से चरखा काटने लगी। थोड़ी देर में ब्राह्मणी के 5 पुत्र विद्यालय से लौटकर आए। पुत्रों ने आकर महर्षि और माँ के पैर छुए। पुत्र बोले, माँ, हमने आज भी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को कटु वचन नहीं कहा। गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक पूरा किया है। महर्षि कपिल को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ब्राह्मणी को प्रणाम कर मुनि बोले, भद्रे, वाकई में तुम्हारे पास अति बहुमूल्य रत्न है। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस घर में हो, जिस देश में हो, उसे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। 000। जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरि।